डेनियो प्योरली जापान के हैं ये। प्योरली जापान के। रेगिस्तान में भी इसको चलाना तो वहाँ भी चलेगा, वहाँ अच्छा। गर्म नहीं होगा। सारे साउंड प्रूफ हैं। सारे साउंड प्रूफ है। जैपनीज की यही चीज होती है कि वो साउंड प्रूफ बनाता है। खामोश है हमारे पाकिस्तानी आवाम की तरह। बिल्कुल खामोश है, हाँ, पाकिस्तान आवाम की तरह। की मिसाल तो इस तरह जाती है कि हम चले जाएंगे, डेनियो रह जाएगा। अच्छा। हाँ, तो पूरे पाकिस्तान में डिलीवरी होती है। पूरे पाकिस्तान में पूरे डिलीवरी है तो पाकिस्तान बिल्कुल खामोश खामोश चाहिए। साथ बैठ के बातें करूं मैं, साथ में, चाय हाँ, पीऊं। चाय पीऊँ, वैसा 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 सेम ऐसा। ये वो वाले जनरेटर हैं जो लेंगे, खरीदेंगे हम, चलाएंगे हमारे बच्चे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम लोग आज मौजूद हैं पंजाब चौरंगी पे और यहाँ आने की हमारी रीज़न है भाई ये जनरेटर्स। जिस तरह आपको पता है कि पाकिस्तान में वक्त के साथ साथ बिजली की किल्लत होती जा रही है और लोगों को जनरेटर की वक्त के साथ ज़रूरत पड़ती जा रही है, तो चलते हैं यहाँ पर, चल के जनरेटर को एक्सप्लोर करते हैं और इनके रेट्स क्या हैं, ये किस मकासद के लिए हैं, तो ये सारी चीज़ें चल के इस वीडियो में जानते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, तो फिर आओ मेरे नाल। तो भाई हम हैं अभी बासित भाई के साथ। बासित भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बासित भाई ये बताइए, इतने बड़े बड़े जनरेटर्स की क्या वजह बनी इतने सारे जनरेटर यहाँ पे रखने की, और ये किस मकसद के लिए काम में आते हैं, और ये कौन से लोग हैं जो आपसे ये खरीद सकते हैं, तो सारे मामला ज़रा लोगों को बताएं। बाबर भाई, सबसे पहले तो ये बताएंगे कि ये हमारे पास सारे जैपनीज जनरेटर हैं। अच्छा। ये जितने भी जनरेटर हैं, आपको छोटे दिखे, बड़े दिखे, उससे बड़े दिख रहे हैं, वो सारे जैपनीज जनरेटर हैं। और ये जनरेटर जो होते हैं वो मेनली घरों में, इंडस्ट्रीज़ में, कमर्शियल यूज़ में, बैंकिंग में ये सारे जनरेटर इस्तेमाल होते हैं। घरों में भी यूज़ होते हैं? ये घरों में भी यूज़ होते हैं, जिनके बेंगलोज होते हैं। अच्छा। जिनको 3-4 AC एट अ टाइम चलाने होते हैं, उनके लिए ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ये वो जनरेटर है जिनके साउंड नहीं है, साउंड प्रूफ है? साउंड प्रूफ है। अच्छा जी बिल्कुल, इनका साउंड नहीं है, बहुत लिमिटेड साउंड है। इसके आसपास हम खड़े रहें तो चलेंगे तो इसकी आवाज़ हमें नहीं आएगी, नहीं आएगी, मतलब हम आराम से बात कर सकते हैं। ये कौन सी कंपनी के हैं? ये डेनियो कंपनी के। डेनियो। डेनियो प्योरली जापान के हैं ये? प्योरली जापान के। अच्छा, प्योरली तो जापान के। आपकी कौन सी कंपनी है वैसे? हमारी जो कंपनी, हम पावर प्लस के नाम से है। अच्छा। ये 2005 में फाउंड हुई थी, जब इलेक्ट्रिसिटी का बहुत ज़्यादा मसला था हमारे पूरे पाकिस्तान में। अच्छा। तब ये कंपनी हमारी फाउंड हुई थी। क्या हम लोगों को वन स्टॉप सॉल्यूशन दें कि भाई उनके पास हर चीज़ मुयस्सर हो, एनर्जी को लेके जो सवालात हो उनके पास, उनका जवाब हम दें, उनको हम चीज़ भी बताएं, भाई ये चीज़ आप लगा सकते हैं। सही है। तो ये आपके पास अभी जो जनरेटर पड़े हैं, ये कितने केवीए के हैं, ये जरा लोगों को बताएं ना। ये हमारे पास 10 kV से लेके 300 kV तक हमारे पास मौजूद है। 10 kV का वो वाला हमारे पास पड़ा हुआ, जिसमें आप हमारे 2 AC आराम से चला सकते हैं। पीछे वाला, वो वाला, ये वाला, ये वाला। ये 10 kV का है, डिजिटल पैनल के साथ है। अच्छा। इसकी स्पेसिफिकेशन, सारी चीज़ें यहाँ चिट विट सब लगी हुई है। इसको ये जनरेटर जो है बिल्कुल ब्रांड न्यू है? नहीं, ये ब्रांड नहीं है, ये यूज्ड है, स्लाइटली यूज्ड है। कोई जनरेटर इसमें ऐसे हैं जो बाहर से यूज होके आए। अच्छा। कोई जनरेटर ऐसे हैं जो यहाँ यूज हुए, और कोई जनरेटर ऐसे हैं जिसमें थोड़ी बहुत मसला था, वो हमने ठीक करके उनको दे दिया। तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। ये मिनिमम आपके पास ये 10 kV, जैपनीज में 10 kV आता है मिनिमम। तो इसमें क्या कहते हैं, ये कितनी, इसके अंदर क्या ताकत रखता है, जरा लोगों को यहाँ पे देख के बताइए। इसमें 2 AC आराम से 1.5 टन के चला सकते हैं। अच्छा। और घर में जो आपके फ्रिज हैं, लाइट है, पंखे हैं, एक मोटर भी है, वो भी आराम से इसके साथ चल जाएगी। आए मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूं। स्टार्ट करके दिखाइए ना। हाँ, असल बात तो ये है। देखें आप, जनरेटर चल रहा है लेकिन हम बात आराम से कर सक रहे हैं। बात आराम से कर। ये देखें, तो ये हाँ बंद कर। ये कितना फ्यूल लेता है, ये कितनी जो है वो लेता है अपना ऑयल वगैरह, क्या खर्च होता है ये भी तो बताइए। ये 10 kV का जनरेटर है, ये 1.5 लीटर पर आवर में यूज होता है, कंज्यूम करता है। अच्छा। 1.5 लीटर डीजल पर आवर के हिसाब से 1.5 लीटर आराम से। 2 नॉर्मल AC? हाँ, दो 1.5 टन वाले। अच्छा। 2 1.5 टन वाले नॉर्मल AC आराम से चला देगा। या AC DC वाले? नहीं, AC DC ने इन्वर्टर वाले आते हैं ना, इन्वर्टर इन्वर्टर वाले एक बढ़ा सकते हैं। अच्छा। लेकिन आप 2 नॉर्मल ही रखें,
अच्छा 1.5 टन दो वाले दो चलाएं। आराम से। फैन चलाएं, फैन चलाएं, पंखे चलाएं, पानी की मोटर चलाएं, हाँ, फ्रिज चलाएं, फ्रिज सब चलेगा। लेकिन लोड देख के, पहले हमारा इलेक्ट्रिशियन आएगा, वो आपका लोड देखेगा कितना है, फिर आपको वो बताएगा आपके लिए कौन सा जनरेटर सूटेबल है। ये तो 10 kVA का इसके है, बाद आता है 12.5 kVA, 12.5 5 kVA। kVA। ये भी सेम इंजन है, सेम डिजिटल पैनल है, ये सारी स्पेसिफिकेशन इसकी मौजूद है। कबूटा इंजन के साथ है। आजकल जो नए आ रहे हैं वो सारे कबूटा में आ रहे हैं। कबूटा, कबूटा इंजन का नाम कबूटा है। ठीक, इसका क्या खास बात क्या है? इसकी खास बात नहीं, अलग अलग वेरिएशंस आती हैं, जैसे इसूजू आता है, हिनो आता है, इसमें कबूटा आता है। ये भी स्टार्ट करके दिखाएंगे? नहीं ये नहीं, ये बैटरियाँ लिमिटेड है। अच्छा, जो कस्टमर आता है हम उसको नई बैटरी के साथ देते ये हैं। है कितने का? जो 10 kV का था वो 11 लाख का है, सही है, और ये जो 15 kV का है 12.5 होता है, ये आपको पड़ेगा 12.5 लाख का। 12.5 लाख। जी। सही हो गया। फिर हम थोड़ा सा अगर बड़े पे चले जाएं तो फिर इसमें आपका फिर 20 kV आता है। ये ये 20? ये 20 kV है। सेम कबूटा कबूटा है, डिजिटल पैनल है, ये स्पेसिफिकेशन है, ये चिट है, सब चीज़ें मौजूद है। जबरदस्त। और ये 2.5 लीटर पर आवर में कंज्यूम करता है इसका ही है, इसका, जिसमें आपके 4 AC आराम से चल जाएंगे। 4 AC आराम से चल जाए। 4 AC आराम से चल सही है। जाएंगे। अब और बड़े पे जाओ, ये कितने का है? ये 16 लाख रुपए का। 16 लाख रुपए। लेकिन जब आपकी वीडियो से कोई आएगा तो उसके लिए स्पेशल डिस्काउंट हम कर देंगे। डिस्काउंट कर देंगे भाई, वीडियो से जब देख के आएगा उसके लिए डिस्काउंट। ये भी 25 kV का है, डिजिटल वही है। अब कोई बोलता है मेरी रेंज इतनी नहीं है यार, डिजिटल का मैं क्या करूंगा, मुझे नॉन डिजिटल दिखाओ। सही है। सारी चीज़ तो एक ही है, इसके लिए फिर नॉन डिजिटल है। इसमें और उसमें क्या फर्क होगा? इसमें कोई खास इतना फर्क नहीं है एज पावर टू पावर के लिए, लेकिन ये है कि नॉन डिजिटल है, थोड़ा सस्ता है। ये 13 लाख रुपए का है। ये बाकी सारे फंक्शन वही हैं। सारे फंक्शंस वही हैं, सारे फंक्शन वही है। एक डिजिटल और एक नॉन नॉन डिजिटल। डिजिटल। अब नॉन डिजिटल में भी एक कामयाब मॉडल है डेनियो का, बहुत कामयाब है, बहुत कामयाब, बहुत ज़्यादा कामयाब है। आज बहुत कामयाब है। वो इसूजू इंजन है। ये बहुत कामयाब क्यों है? ये कामयाब इसलिए कि इसका मतलब, इसको कहते हैं कि रेगिस्तान में भी इसको चलाना तो वहाँ भी चलेगा, वहाँ अच्छा। गर्म नहीं होगा। अच्छा, वरना ये दूसरे जनरेटर जो होते हैं वो गर्म हो जाते हैं ना, ये इसकी पायदारी अलग ही है। ये कितने केवी का है? ये भी 20 kV का, मैं आपको सारे अभी 20 kV के दिखा रहा हूँ। अच्छा, सारे 20 20 kV के दिखा रहा हूँ। तो ये इस बीच में ये डीजल है ये डीजल है, और वो क्यों? वो पेट्रोल। वो भी सारे डीजल हैं, सब पेट्रोल डीजल। कोई भी बड़े। इसमें और उनमें क्या फर्क है, हाँ, ये बताइए। ये इसूजू इंजन में है, अच्छा, ये कबूटा इंजन में है। सही है। ये पुराना मॉडल है, ये नया मॉडल है। इसकी कैनोपी थोड़ी छोटी है, इसकी कैनोपी बड़ी है, इसके वजह से रेडिएटर। कैनोपी क्या है? कैनोपी इसके बाहर किससे को कहते हैं, ये जो बॉडी है ना, इसको कैनोपी कहते हैं। अच्छा, ये इसको कैनोपी कहते हैं, हाँ। सही है। मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ इसको। दिखाइए start। ये सारे साउंड प्रूफ है। सारे साउंड प्रूफ है। जैपनीज की यही चीज़ होती है कि वो साउंड प्रूफ बनाता है, और इसकी वाइब्रेशन को खत्म करने के लिए हम नीचे फाउंडेशन लगा लें रबर के, तो उसकी वाइब्रेशन भी खत्म हो जाएगी। मतलब सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। मैं आपको बता दूँ, आपको यह बोले यार मुझे इससे भी ज़्यादा साउंड प्रूफ चाहिए, कि मतलब मुझे उसका साउंड मिले ही नहीं। जैसे आजकल जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं जिसका साउंड नहीं होता ना, इसी तरह एक जनरेटर भी आया है जो बिल्कुल साउंड पर। ये एक्सीलेंट साइलेंस है, मैं आपको अल्ट्रा साइलेंट दिखाता हूँ। दिखाइए। ये मेरे पास अल्ट्रा साइलेंट है, अच्छा, ये बिल्कुल अलग, खामोश है, हमारे पाकिस्तानी आवाम की तरह। बिल्कुल खामोश है, हाँ, पाकिस्तान आवाम की तरह। इसका साउंड ही नहीं है, तो बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही। बिल्कुल आवाज़ नहीं है। और इसके अंदर नए मॉडल का इसूजू इंजन लगा हुआ है, 4LE2। ये फॉर्म भी जैपनीज है, यहाँ कुछ भी नहीं किया हुआ है, इसका सिर्फ बाहर से कलर किया हुआ है, और 1000 घंटे चला हुआ है। ये कितने का है? ये आपको पड़ेगा 23.5 का। इधर आए, इसका डिजिटल मीटर दिखाता हूँ मैं। ये सारी चीज़ें आपको कितने 1007 घंटे चला हुआ है, टेम्परेचर क्या आ रहा है, फ्यूल कितना बाकी है, सारी सेफ्टियाँ लगी हैं। वाटर टेम्परेचर हो जाएगा तो लाइट जला देगा, खुद बंद हो जाएगा। एमरजेंसी स्टॉप लगा हुआ है, लाइट लगी हुई है, हाथ से आप वोल्टेज इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं। ये चिट लगी हुई है। एक्स्ट्रा 92 लीटर का टैंक है। सारी चीज़ें जो एक कस्टमर को चाहिए होती है ना, उसमें सारी चीज़ें ये मौजूद है। ये देखें, एमरजेंसी स्टॉप से बंद। इसमें भी 4 AC आराम से 1.5 टन के चल जाएंगे, आराम से। और घर की बाकी सारी चीज़ें चल जाएंगी। और इससे बड़े पे जाएं तो? इससे बड़े पे आ जाएं, जिसको बोले यार मुझे 6 AC चलाना है, और या तो फिर वो शादी हॉल चलाना है, शादी हॉल चलाना है, कुछ चलाना है, तो उसके लिए ये हमारे पास। यहाँ से ये सुजुकी में क्या जा रहा है, ये तो बताएं। ये सुजुकी में ये जनरेटर डिलीवरी हो रहा है, ये डिलीवरी हो रही है। डिलीवरी हो रही है? जी बिल्कुल, मतलब बिक गया ये? बिक गया। ये कितना, कौन सा जनरेटर है? ये 10 kV का जो हमने आपको दिखाया ना, वो वाला ये जनरेटर जा रहा है, बिक जा गया। रहा है। कहाँ पे डिलीवर करवा रहे हैं?
ये हमारा जा रहा है मुजफ्फरगढ़। मुजफ्फरगढ़? जी, तो पूरे यहाँ पाकिस्तान में डिलीवरी होती पूरे है। पाकिस्तान में पूरे डिलीवरी है, तो पाकिस्तान। डिलीवरी के चार्जेस क्या हैं? डिलीवरी के चार्जेस होते हैं, वो हम उनको बता देते हैं कि सुजुकी वाला कितने ले रहा है, तो हम उनको बता देते हैं, फिर वो वहाँ का मुजफ्फरगढ़ यहाँ से कितना दूर है? पंजाब में है। पंजाब में? ये सुजुकी में जाएगी यहाँ से? जी, सुजुकी में जाए। अच्छा, जी, इस तरह हमारे कंडीशन में आते हैं बाहर से, इस तरह से इस तरह कंडीशन में आते हैं। इसको हम रेम पेंट कर देते हैं। और ये 37 kV का। अच्छा, ये चलाएगा शादी हॉल? ये शादी हॉल तो नहीं चलाएगा, ये भी बंगलो चलाएगा। 6 जिसको 6 AC चलाने हो। शादी और बंगले के लिए मेरे पास 50 kV है। 6 AC एक साथ क्यों चलाने लोगों को? बंगले हैं, आप डिफेंस वाले हैं, पूरा पाकिस्तान है, वो हमें भाई वो लाइट के बिना नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। ये फार्मी मुर्गी है। ये भी हमारे पास नॉन डिजिटल मॉडल है। इसके अंदर हमारे पास इसुजू का इंजन लगा हुआ है। इसुजू का इसुजू इंजन का लगा। 4BD1 इंजन है इसका, बहुत कामयाब मॉडल है। कामयाब मॉडल। कामयाब मॉडल है। ये कितने का है? यह आपको पड़ेगा 22 22 का? 22 लाख का। वो इतना महंगा क्यों? वो इसलिए कि वो अगर ये US होता ना तो ये 40 से कम का नहीं होता। अच्छा, और ये कहाँ है? ये यूएस है? US 25 अल्ट्रा साइलेंट। अच्छा, ये ultra एक्सीलेंट silent। साइलेंस है। और फिर वो डिजिटल मॉडल है, ये नॉन डिजिटल मॉडल है। लेकिन जनरेटर तो वैसे भी इतने फासले पे होते हैं कि इनकी आवाज तो वैसे नहीं आती। लेकिन किसी को बोले मुझे प्राइम क्वालिटी चाहिए तो बिल्कुल। मुमकिन बिल्कुल खामोश खामोश चाहिए। साथ बैठ के बातें करूं मैं, साथ में, चाय हाँ पीऊं। चाय पीऊँ, वैसा 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 सेम ऐसा है। जबरदस्त जबरदस्त। और आप वो सबसे बड़ा पे आ जाएं। किसी के पास किसी को नया भी चाहिए हो कि यार नया चाहिए मुझे, तो हमारे पास 20 kV में नया भी पड़ा हुआ है, ब्रांड न्यू भी? ब्रांड न्यू भी पड़ा हुआ है। ये है बिल्कुल ये ब्रांड न्यू है, 0 मीटर। 0 मीटर। इसके डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं, टेस्ट सर्टिफिकेट भी है, सारी चीज़ें मौजूद हैं इसमें। ये जैसा मैंने आपको वो मॉडल दिखाया था ना 20। इनकी वैसे नॉर्मल लाइफ क्या होती है? इनकी नॉर्मल लाइफ आराम, इसकी मिसाल तो इस तरह जाती है कि हम चले जाएंगे, डेन्यू रह जाएगा। अच्छा, हाँ, ऐसा ये है? ऐसा है, ये आपकी नस्ल तक चलाएगी। क्या बात है। जापान ने अपने आप को मंजाया हुआ है। सुई भी बनाता है तो वो पूरी ऐसी बनाता है कि जिंदगी भर चले। ये ऐसी चीज़ है, चाइना वाला काम नहीं है। चाइना वाला काम नहीं है। ये आपको पड़ेगा 28.5 का। 28.5? जी। अब है ना, मैं आपको 37 में ये दिखा। ये क्या है? ये 37 ये kV। ब्रांड न्यू है? ये ब्रांड न्यू नहीं है, लेकिन ब्रांड न्यू जैसा है, ब्रांड न्यू जैसा है? बिल्कुल कम चला हुआ है ये, बिल्कुल कम। इसका दुपट्टा तो उतार। इसका मुखड़ा उतार दो, ये देखें, आपको देखो, ये नए मॉडल में है 45 kV का। जैसे मैंने आपको नॉन डिजिटल दिखाया था ना, जी। इस तरह ये डिजिटल मॉडल है जी। जबरदस्त, बेहतरीन। इसको भी चलाएंगे? इसको भी चला के दिखा देते हैं। बिल्कुल इधर पेंट वगैरह का आप खुद कर? ये पेंट हम करते हैं, ये पेंट हम करते हैं, क्योंकि बाहर कमर्शियल यूज़ हो रहा होता है। जापान में मिट्टी गिरी होती है, कंस्ट्रक्शन कंपनी में चल रहा होता है, तो वो इतना ख्याल नहीं रखते बॉडी का। इंजन वाइज तो ये बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बॉडी इनकी थोड़ी ख़राब हुई होती है, जिसकी वजह से हम थोड़ा पेंट कर देते हैं, ठीक हो जाता है। और नए मीटर में ये सारी चीज़ें, जिस तरह आपको डिजिटल मॉडल दिखाया था ना, उससे जी। लेटेस्ट मॉडल है ये। जबरदस्त, बेहतरीन। अच्छा, ये बासित भाई ये बताइए अब मुझे कि आपने घरों के लिए और थोड़े से बड़े बेंगलोर्स के लिए तो आपने जनरेटर दिखा दिए, शादी हॉल्स के लिए क्या है जो आजकल सबसे ज़्यादा मेन जो ज़रूरत है दूल्हे की दुल्हन की, उसके लिए बताएं कि अगर वो ना हुई तो फिर आपको पता है हमारा तो सबसे ज़्यादा मेन सिस्टम मिल जाएगा, है। सिस्टम मिल जाएगा। हाँ, तो सिस्टम शादी हॉल के लिए भी मेरे पास है शादी जनरेटर। हॉल के लिए भी है? जी हैं। शादी हॉल के लिए बहुत जरूरी है भाई। इस शोरूम पे तो मेरे पास 60 kV तक लिमिट है, दूसरे शोरूम में मेरे पास 150-300 kV का ही पड़ा हुआ है। वो कहाँ चलता है? वो इंडस्ट्रीज में भी चल जाता है, अच्छा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती है ना, हाँ। उसमें भी चल जाता है। सबसे बड़ा आपके पास जनरेटर कितना बड़ा है? हमारे पास 300 kV का है, लेकिन अगर उससे भी किसी को ऊपर चाहिए ना, मेगावाट तक, वो भी हमारे पास मिल जाएगा। अच्छा, वो भी अरेंज करा देंगे हम, वो भी हो जाएगा? वो भी आराम वो से। कितने तक का आता है? और अलग अलग रेट है, 2 CR 3 CR तक पहुंच जाता है। सही है, ये दिखाएं तो। ये हमारे पास 50 kV का है, डिजिटल मॉडल है, जो डिजिटल। आजकल ब्रांड न्यू आ रहा है ना, हाँ जी। वो वाला मॉडल है ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक सेल्फ और लिखा, ये देखिए चेट लगी है मेड इन जापान की भी, और इसके अंदर भी सारी सेफ्टियाँ हैं, अच्छा, सारी सेफ्टियाँ मौजूद हैं। फ्यूल बताएगा, बैटरी चार्ज हो रही नहीं बताएगा, ऑयल प्रेशर। ये कितना फ्यूल लेता है? ये हमारे पास 6.5 लीटर लेता है पर घंटा। पर घंटा? पर घंटा 6.5 लीटर। और इसका भी साउंड देखे नहीं है, इतनी बड़ी मशीन होने के बावजूद भी साउंड नहीं होना, ये असल है। खामोश इंजन है और सेल्फ स्टार्ट है,
आधा सेल्फ स्टार्ट, खामोश खामोश है, हमारी आवाम की तरह बिल्कुल खामोश। खामोश है। अगर ये है 36 का, 36 लाख का। सही है। और अगर कोई बोलता है यार मुझे इतना अफोर्ड नहीं, मैं डीजल का क्या करूंगा, मुझे तो साइड में चलाना है भाई, एक पैनल के लिए मैं हाँ। नया इंजन के लिए क्यों लूँ, पुराना भी चलेगा, डेन्यू तो डेन्यू है, डेन्यू इसके लिए पुराना इंजन ही मेरे पास पड़ा हुआ है। ये भी सील्ड इंजन मेरे पास, जितने आपको मैंने दिखा ये सारे सील्ड बताए। अच्छा, ये भी उतनी ही फ्यूल कंज्यूम करेगा? ये भी इतनी ही फ्यूल कंज्यूम करेगा। अच्छा, ये मैं भी आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। ये हिनो इंजन में, हिनो बहुत कामयाब इंजन है, मजबूत। मजबूत। ये आप स्टार्ट करें, मुझे तो लग रहा है आप ट्रेन स्टार्ट कर लेंगे। ये देखिए। ये क्या है? ये इसका लीवर है, ये किस लिए होता है? इसको स्लो डाउन करने के लिए, आइडियल करने के लिए, कि मतलब भाई ऑयल चेंज कर रहे हैं हम, फिल्टर चेंज कर रहे हैं, तो जनरेटर को चलाने की जरूरत नहीं है ना, उसको जब नया ऑयल डलता है तो आराम से चलाना पड़ता है, तो हम इसको आइडियल कर देते हैं भाई, कोई लोड नहीं है इसको। अब सबसे काम की बात ये बताइए कि अगर किसी को आपसे ये जनरेटर खरीदने हो तो वो कैसे आपसे रब्ता कर सकता है? ये स्लाइड पे मेरा नंबर चल रहा होगा, उसमें से रब्ता कर लें। फिर हमारी वेबसाइट है www.powerplusgenerators.com.pk से, वहाँ सारे जनरेटरों के ब्रोशर्स भी मौजूद हैं, जो जनरेटर की स्पेसिफिकेशन कस्टमर को चाहिए होती है ना, कि भाई कितना लीटर क्या चलाना है, वो सारी चीज़ें वहाँ मौजूद हैं। ये जनरेटर बंद कर, ऐसे आप पहले फ्यूल की हमें किल्लत पड़ी मैं हुई आपको है। इसको अंदर से दिखाता हूँ, अंदर से आ जाओ। ये बिल्कुल सील्ड है, हमने इसका नट भी नहीं खोला। अच्छा, बिल्कुल, इसके ऊपर हमने कलर किया हुआ है, लेकिन इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ हुआ। बेहतरीन बेहतरीन। तो ये जो आपका पंजाब चुरंगी पे जो ये आपका शोरूम है, जी जी। ये इसकी टाइमिंग क्या है वैसे इसकी आपकी? टाइमिंग सुबह 10 से लेके रात को 9 बजे तक तो हम होते हैं। अच्छा, जी, रात को 9 बजे तो वो तक। भी भाई देखें, जिन जिन लोगों को भी इतने बड़े जनरेटर्स की ज़रूरत है, नीड है, बेंगलोर के लिए या अपने किसी शादी हॉल्स के लिए, तो वो भाई से रब्ता करें, बासित भाई से। नंबर इनका स्क्रीन पे मैंने दे दिया है, और टाइमिंग्स वगैरह सारी उन्होंने आपको बता दी हैं, रिक्वायरमेंट जिसके हवाले से होंगी। लेकिन जनरेटर सारे माशाल्लाह बहुत ही कमाल कंडीशन में है, बेहतरीन है, चाइना के मुकाबले में बहुत ही ऊपर क्वालिटी है। मैंने चाइना के जनरेटर ही देखे हैं लोगों को यूज़ करते हुए, लेकिन ये वो वाले जनरेटर हैं जो लेंगे, ख़रीदेंगे हम, चलाएंगे हमारे बच्चे। ये वो वाले जनरेटर है, ये टैगलाइन लगा लें आप, ठीक। खरीदेंगे हम, चलाएंगे बच्चे। सही है भाई। तो इस वीडियो को भाई मैक्सिमम शेयर कीजिएगा हमारे फेसबुक से, यूट्यूब से। अपना बहुत ख्याल रखिएगा जी, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।